नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। माफ कीजिएगा, आज मेरी आवाज कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली की आबो हवा, लेकिन 50 खबरें आप तक पहुंचाने के लिए शुरुआत करते हैं टॉप 50। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एटीएम के बाहर लगी है लंबी कतार। लोग कर रहे हैं एटीएम से पैसे निकालने का इंतजार। बैंक डिपॉजिट पर निगरानी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉन्च कर सकता है बड़ा कैंपेन। सूत्रों के हवाले से खबर। जयपुर में एटीएम सेंटर पर लगी है लंबी लाइन। लोगों को एटीएम खुलने का इंतजार है। एटीएम ने पैसे निकालने के लिए विधायक भी कतार में दिख रहे हैं। पटना के एसबीआई के एटीएम पर लाइन में दिखे बीजेपी विधायक नितिन नवीन। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का बयान, जिन लोगों के पास काला धन नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। जयपुर में पैसे निकालने के लिए एटीएम से ज्यादा बैंकों के ब्रांचेस में भीड़ दिख रही है। बैंक से ज्यादा रुपए निकालने का फायदा और पैसे भी होंगे जमा। अहमदाबाद में पिछले 48 घंटे में 50,000 करोड़ से ज्यादा के सोने की खरीद हुई है। ऊंचे दाम पर बिक रहा है सोना, बुलियन व्यापारी का दावा। आज से 18 नवंबर तक रोज 2,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। बाद में लिमिट बढ़ाकर 4,000 की जाएगी। 500 और 1,000 के नोट बंद होने के बाद रेल रिजर्वेशन के जरिए काले धन को सफेद करने की कोशिश हो रही है। रेलवे रिजर्वेशन में हुआ काफी इजाफा। ज्यादा रिजर्वेशन पर सतर्क हुआ रेलवे। 10,000 से ज्यादा का रिफंड अकाउंट में होगा ट्रांसफर या फिर चेक से किया जाएगा भुगतान। रिजर्वेशन के लिए वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे में भी सख्त नियम लागू कर दिए हैं। 50,000 से ज्यादा की टिकट बुकिंग पर देना होगा पैन कार्ड। टिकट खरीदने वाले की जानकारी भी दर्ज होगी। 500 और 1,000 के नोटों से राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में टिकट बुकिंग कराने वालों पर भी नजर। 2 से 3 महीने के लिए एडवांस टिकट बुक कराने वाले पर रखी जाएगी नजर। 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट से खरीदे गए हवाई टिकट रद्द कराने पर पैसे वापस नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी कर दिया है। 500 और 2,000 के बाद नए रंग और डिजाइन में जारी होंगे सभी नोट। नई सीरीज जारी होने के बाद वापस लिए जाएंगे पुराने नोट। 500 और 2,000 के बाद 1,000 का नोट भी जारी किया जाएगा। आर्थिक मामलों के सचिव शांतिकांत दास ने दी जानकारी। 2 दिन के इंतजार के बाद कल लोगों के हाथ में आया 2,000 का नया नोट। लोगों के खिल उठे चेहरे। 1,000 और 500 के मुकाबले 2,000 का नोट छोटा। चेक या विड्रॉल फॉर्म से एक दिन में 10,000 और हफ्ते भर में 20,000 रुपए निकालने की लिमिट है। ऑथराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड के साथ दूसरे से भी निकलवा सकते हैं पैसे। बैंक और पोस्ट ऑफिस से नोट जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 4,000 रुपए। बाकी के पैसे अकाउंट में होंगे जमा। पैसे जमा करने के लिए रिक्वेस्ट स्लिप में बैंक और ब्रांच भरे नाम, आईडी प्रूफ की दे जानकारी। अगर बैंक में खाता है तो आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं, जमा कराने वाली करेंसी की डिटेल जरूरी है। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में इनकम टैक्स के एक साथ छापे। 500 और 1,000 के नोट बंद करने के बाद पहली बार बड़ी कार्रवाई। कई कारोबारियों पर हवाला कनेक्शन का जो शक है। दिल्ली के चांदनी चौक में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की छापेमारी की खबर के बाद व्यापारियों ने जल्द बंद की दुकानें। छोटे व्यापारियों ने भी गिराए शटर। सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव को दी मंजूरी। सरकारी अफसरों को मिलेगी जांच में छूट। 500 और 1,000 के नोट बंद करने का नेपाल ने भी स्वागत किया है। नेपाल में उद्योगपतियों ने कहा कि जाली नोट के झंझट से मिलेगी मुक्ति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया नोट बंद करने का विरोध। कहा 2,000 का नोट लाने का क्या तुक है। 500 और 1,000 के नोट बंद करने पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा इमरजेंसी से भी बदतर। 500 और 1,000 के नोट बंद करने को मुलायम सिंह ने बताया बीजेपी का चुनावी स्टंट। कहा बैंक का फैसला कुछ दिन के लिए वापस हो। 500 और 1,000 के नोट बंद करने पर मायावती का सरकार पर हमला। कहा केंद्र सरकार ने लगाई अघोषित आर्थिक इमरजेंसी। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मायावती पर किया पलटवार। कहा मायावती को नोटों की माला छिपाने में शायद परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र के सरकारी महकमों में आज तक चलेंगे 500 से 1,000 के नोट। बिल के एवज में दे सकते हैं पैसा। महाराष्ट्र सरकार का फैसला।
लोगों की सहूलत के लिए हरियाणा सरकार ने भी बढ़ाई बिजली के बिल भरने की तारीख। करेंसी चेंज होने की वजह से लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। भारत जापान की कंपनियों के सीईओज के समिट में बोले पीएम मोदी। टोक्यो में सीईओज की समिट में बोले पीएम मोदी। 2015 में भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है। भारत को स्किल और स्पीड की जरूरत है। जापान के सम्राट आकिहितो से मिले पीएम मोदी। आज ही शिंजो आबे से भी होगी मुलाकात। असैन्य परमाणु करार पर दस्तखत की उम्मीद है। अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। हाईकोर्ट ने सलमान को किया था बरी। फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार ने अपील की थी। शहीद हरेंद्र यादव के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा यूपी का बलिया। पाकिस्तान की गोलीबारी में हुए थे शहीद। पैतृक गांव में आज होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईवे नहीं लगेगा वहां पर टोल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे से इनकार। ऑडिटर जनरल से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह 3 दिन के दौरे पर नेपाल रवाना। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का करेंगे निरीक्षण। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बड़ा बयान। भारत को खुला रखना चाहिए। एटमी विकल्प दुश्मन को चौंकाना ही सबसे अच्छी रणनीति। बाद में बोले निजी राय है। पंजाब में कांग्रेस के 42 विधायक इस्तीफा सौंपने पहुंचे विधानसभा। सतलुज यमुना लिंक का विरोध कर रहे हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर पर पंजाब को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका लगा है। कहा देना ही होगा पानी। एक तरफा कानून बनाने का अधिकार नहीं। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में अमरिंदर ने दिया संसद में से इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस के सभी विधायकों ने भी सौंपा इस्तीफा। एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बोले हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रुकवाने के लिए बादल सरकार लगाएगी राष्ट्रपति से गुहार। बादल ने कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे को बताया ड्रामेबाजी। एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक को लेकर फैसले पर हरियाणा के सीएम ने जताई खुशी। कहा देर से आया फैसला लेकिन हरियाणा के लिए काम का। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान। कहा पराली को जलाने के बजाय एथनॉल बनाने में इस्तेमाल हो इसका। ईडी की अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया है। संपत्ति कुर्क करने का आदेश। मुंबई के मंगलदास मार्केट के पास लगी आग। केले के गोदाम में आग लगी है। लाखों का माल खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां काबू पा चुकी है आग पर। दिल्ली से सटे साहिबाबाद इलाके में जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। 13 लोग जलकर खाक। गाजियाबाद में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का आगाज हो गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पर्यावरण संरक्षण की दिलाई शपथ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैंपेन करने वाले शलभ कुमार को जी टीवी करेगा सम्मानित। भारतीयों के बीच शलभ ने ट्रंप के लिए मांगे थे वोट। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस में करीब 15 मिनट तक चली ये मुलाकात। मुंबई में शाहरुख खान ने लॉन्च की अपनी जिंदगी पर लिखी राइटर डायरेक्टर समा खान की किताब। ऐसा के 25 Years of Life किताब में शाहरुख के करियर के 25 सालों का जिक्र है।